अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। गलियों में पुष्प बिछाए जा रहे थे, महलों को दीपों से सजाया जा रहा था और हर चेहरे पर आनंद था। कारण था, महाराज दशरथ ने घोषणा की थी कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। प्रजा हर्षित थी, क्योंकि राम केवल राजकुमार नहीं थे, वे करुणा, सत्य और मर्यादा के प्रतीक थे। हर कोई कह रहा था, अब अयोध्या को आदर्श राजा मिलेगा। किंतु नियति ने एक अलग ही मोड़ तैयार कर रखा था। राजमहल के एक कक्ष में रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के साथ बैठी थी। मंथरा ने उनके मन में संशय का बीज बो दिया। यदि राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? मंथरा के शब्दों ने कैकेयी के मन को विचलित कर दिया। उन्हें वह समय याद आया जब युद्ध में प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। रात गहराई। दशरथ कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कैकेयी क्रोधित मुद्रा में कोप भवन में बैठी है। दशरथ ने पूछा, क्या बात है प्रिय? कैकेयी ने शांत स्वर में कहा, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, अब मैं उन्हें मांगती हूँ। दशरथ ने सहर्ष स्वीकार किया। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही दशरथ के पैरों तले भूमि खिसक गई। वे स्तब्ध रह गए। उनका हृदय टूट गया, पर वे बंधे थे अपने वचन से। जब राम को यह समाचार मिला तो वे बिना किसी क्षोभ के पिता के पास पहुंचे। दशरथ रो रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। राम ने स्थिति समझ ली। उन्होंने कैकेयी के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। न क्रोध, न शिकायत, न विरोध। सीता ने भी साथ चलने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, पति जहां वहीं पत्नी का स्थान है। लक्ष्मण ने भी प्रण किया, मैं भैया के बिना नहीं रह सकता। अयोध्या की प्रजा रो रही थी। मार्ग पर खड़े लोग विलाप कर रहे थे, पर राम शांत थे। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवासी वेश धारण किया और रथ पर बैठ गए। दशरथ का हृदय इस आघात को सह न सका। वे राम वियोग में ही प्राण त्याग बैठे। उधर भरत उस समय अपने ननिहाल में थे। जब वे लौटे और उन्हें सारी घटना का ज्ञान हुआ तो वे व्यथित हो उठे। उन्होंने कैकेयी को कठोर शब्द कहे और कहा, मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। यह राज्य राम का है। भरत ने निर्णय लिया, वे राम को वापस लाएंगे। वे समस्त मंत्रियों, गुरुओं और अयोध्या की प्रजा के साथ चित्रकूट पहुंचे, जहां राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। चित्रकूट का वह मिलन अत्यंत भावुक था। भरत राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है, कृपया लौट चलिए। राम ने भरत को उठाया और प्रेम से कहा, भाई, पिता का वचन ही हमारा धर्म है। 14 वर्ष पूरे होने तक मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। भरत ने बहुत आग्रह किया, पर राम अडिग रहे। तब भरत ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने राम की खड़ाऊं ली और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा, मैं केवल आपके प्रतिनिधि के रूप में राज्य संभालूंगा। जब तक आप नहीं लौटेंगे, मैं राजमहल में नहीं रहूंगा। भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर तपस्वी की तरह रहने लगे। वे स्वयं को राजा नहीं, सेवक मानते थे। यह प्रसंग केवल एक वनवास की कथा नहीं है, यह त्याग की पराकाष्ठा है। यह आज्ञा पालन की अद्भुत मिसाल है। यह दिखाता है कि धर्म लाभ से बड़ा होता है। राम ने राज्य त्याग दिया क्योंकि पिता का वचन सर्वोपरि था। भरत ने राज्य त्याग दिया क्योंकि भाई का अधिकार सर्वोच्च था। दोनों ही विजेता थे। दोनों ही धर्म के पथ पर अडिग थे। इसीलिए यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा धर्म वही है जिसमें अहंकार ना हो, केवल कर्तव्य हो। जय श्री राम।